हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि एक सर्कल लेंगे, उस सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि वो रेक्टेंगल बन जाए। और रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है। तो बात ये आती है कि हमने सर्कल को रेक्टेंगल कैसे बनाया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस आर है, जिसका पेरीमीटर 2 पाई आर है, और हमने इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं कि ये जो कर्व है ना, एक लाइन के जैसे दिखे। ऐसे समझ, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, अगर हम इसका छोटा सा टुकड़ा निकालें तो वो एक लाइन के जैसे दिखेगा। तो स्टूडेंट, हमने वही किया है, इस सर्कल के हमने इतने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं कि ये जो कर्व है ना, वो लाइन जैसा दिखे। तो हमने टोटल इसके मान लो 28 टुकड़े कर लिए। तो हमने क्या किया, दो कलर में उनको ड्रॉ कर दिए, एक ऑरेंज कलर, एक ब्लू कलर। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है, पहले एक टुकड़े को निकाला और फिर दूसरे को निकाला और दूसरे को हमने उल्टा करके ऐसे रख दिया और फिर दोनों को मिला दिया। तो अब मुझे बताइए, एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। तो इस तरीके से टोटल 28 टुकड़े थे, हमने दो दो को तोड़ के इस तरीके से जोड़ा कि रेक्टेंगल बन गया। तो ये सारे रेक्टेंगल बन गए। अब आपको पता है, अगर ये 2 पाई आर है तो ये पाई आर हो जाएगा, क्योंकि हमने दो को एक बनाया है और ये रेडियस है तो ये रेडियस हो जाएगी। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। थैंक यू सो मच।